ये है दुनिया भर में सफ़ेद रन यानी ग्रेट वाइट रन इन द वाइट डेजर्ट जिसे कहते हैं। ये दुनिया भर में क्यों फेमस है? यहाँ पे नमक की चमचमाती परत है चारों दिशाओं में जहाँ तक आपकी नज़र जाए। ये इलाका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इलाका भारत पाक सीमा से जुड़ा हुआ है। टेरर मॉड्यूल्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं वो इस इलाके में लगातार सेंधमारी करने की कोशिश करते रहते हैं। हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल रिपोर्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट पे इस इलाके से, ग्रेट वाइट रन से एक स्पेशल रिपोर्ट। यह है भारत की पश्चिमी सरहद पाकिस्तान से सटी बंटवारे वाली लाइन, जिसकी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। यह ऐसा रण क्षेत्र है जहां पर कदम कदम पर वीरों के स्मारक बने हैं, अनगिनत गाथाएं लिखी हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि पड़ोसी की नीयत खोटी है। पूरे के पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर दो सबसे खतरनाक जंगी इलाके हैं। लद्दाख से भी ऊपर सियाचिन ग्लेशियर जोन का युद्ध का मैदान, जो मौजूदा समय विश्व में सबसे ऊंचाई वाला घमासान का क्षेत्र है, और गुजरात का रण ऑफ कच्छ का सर क्रीक का इलाका, जहां पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। और इसी के चलते भारत ने पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सरहद पर कंटीले तार वाली दीवार बनाई है ताकि बॉर्डर से दुश्मन की सेंधमारी की रोकथाम हो सके। पर सच्चाई यह है कि पड़ोसी की नीयत खोटी है। जब से पाकिस्तान ने मुंबई में आतंकवादियों को भेजकर कत्लेआम मचाया है, और जब से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नजदीक ढूंढकर एलिमिनेट किया है, तब से भारत की पूरी पश्चिमी सरहद को सीलबंद कर दिया गया है। और इस काम को अंजाम दे रहा है बीएसएफ और उसके जाबाज जंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस खास एपिसोड में हम देखेंगे सीमा सुरक्षा बल की उस छोर पर तैनाती की जिसके इलाके को शायद पहली बार किसी टेलीविजन क्रू ने देखा है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव और दुर्लभ कवरेज। दूर और बहुत दूर ना पहुंच पाने वाला इलाका बीएसएफ कच्छ के रण में एक ऐसी जगह पर तैनात है जो हर सूरत में खौफनाक मंजर खड़ा कर दे। एक ऐसी जगह जो कभी स्थिर ना रहे। इस जगह की तस्वीर बदलते देर ना लगे। यह सीमा सुरक्षा बल का छोटा दस्ता कंटीले तार वाली दीवार की दूसरी तरफ जा पहुंचा है, इन सफेद खंभों की नजदीक से निगरानी करने के लिए। ये सफेद पेंट से पुते खंभे जमीन पर निशानदेही करते हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की। दोनों देशों के बीच समझौते के तहत हर दूसरे खंभे का रखरखाव बीएसएफ के सुपुर्द है।
दिन की बात अलग, ये बॉर्डर रात में भी लगातार पहरे पर रहता है। सीमा सुरक्षा बल के सैनिक बिना पलक झपकाए तैनात रहते हैं। मुश्किलात आती है अपने ऑफ ड्यूटी करने में। यहाँ तूफानी हवाएं चलती हैं, रेतीले तूफान साथ वेव्स, मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल आपको देखने देगा, आपको जब आँखों से देखने परेशानी आती है। इवन कि आप देखेंगे ये पूरा इतना साल की विंड से इतना डस्ट आता है कि पूरा जून से बन जाता है कभी कभी। बीएसएफ फौज के लिए गुजरात के रण को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं, सिवाय दूसरे फौजी के कोई आदमजात दिखाई नहीं देती। यह रहने लायक जगह बिल्कुल नहीं है। हवा पानी रूखा सूखा। मई से अक्टूबर के दरमियान रण अरब सागर के खारे पानी से ढक जाता है, और जब मानसून के महीने बीत जाते हैं और जब समंदर वापस अपनी गहराइयों में चला जाता है, तब रह जाती है सिर्फ नमक की चमचमाती परत, कुदरत का करिश्मा, यानी सफेद रण। पूरी दुनिया में ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं। इस पूरे इलाके में दिशाहीन हो जाना एक मामूली बात है। थोड़ी दूर गए नहीं कि वीराने में गुम हो जाओगे, और इस सब के चलते बीएसएफ के लिए काम बढ़ जाता है कि सरहद पार से कोई घुसपैठ ना हो जाए। रण के इस बीहड़ वीराने में फौज की तैनाती तमाम दिक्कतों और मुश्किलातों के बावजूद पश्चिमी सरहद को पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है। जब सब तरफ सफेद ही सफेद नजारा हो, दिशा भ्रम हो जाता है। जबरदस्त चक्कर आने लगते हैं, कदम रुकने लगते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस तय करने में 3 गुना वक्त लग जाता है। हमें इसका इलाज भी बताया गया। सिखाया गया कि अगर सफेद रण पर मीलों चलना है तो भूतों वाली चाल चलो, तब रण पर विजय पाओगे। भूतों वाली चाल चलने का मतलब उल्टे पांव चलो, और जब चले तो तुरंत और फौरन आराम मिल गया। वाकई में कच्छ के रण की लीला अजब गजब है। वक्त वक्त पर सीमा सुरक्षा बल के आला अफसरान दुश्मन के खिलाफ नाकेबंदी का जायजा लेने बॉर्डर चेक पोस्ट पर इंस्पेक्शन करने आते रहते हैं। रण में गाड़ी चलाने का एक खास हुनर होता है। रास्ता जीपीएस के इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है। गाड़ी का टायर जमीन में धंस ना जाए, इसके लिए कम से कम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। और जिस दिन हमारी कैमरा टीम मौके पे थी, उस दिन रण की परत थोड़ी गीली थी। फौज की गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी गई। मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा रखी गई।
कच्छ के रण की इस अजीबोगरीब दुनिया का एक बेहद अविश्वसनीय इलाका है। इस पहाड़ी पे काला डूंगर नाम है, यानी काला पहाड़। रण में सबसे ऊंचाई वाले स्पॉट पर यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारी रास्ता है जिस पर गाड़ी बिना स्टार्ट किए अपने आप पहाड़ी पर चढ़ जाती है। बीएसएफ की इस इलाके पर खास निगरानी रहती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जगह का फायदा न उठा ले। काला डूंगर की पहाड़ी की ऊंचाई से रण पूरी तरह सुरक्षित रहता है। सरहद के ठीक सामने यह है नगर पार्कर की पहाड़ी। सन 65 की लड़ाई के दौरान भारतीय फौज के कब्जे वाली पहाड़ी पाकिस्तान के अंदर। तकलीफ यह हुई कि युद्ध विराम के बाद यूगोस्लाविया और ईरान की मदद से भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई, तब भारत को नगर पार्कर की बेशकीमती पहाड़ी छोड़नी पड़ी। इस समय हम क्रीक के अंदर के इलाके में जा रहे हैं। ये वाटर चैनल है जो देश के ठीक पश्चिमी छोर पर स्थित रण ऑफ कच्छ में है। भारत पाक सीमा यहाँ पर अत्यंत कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। यहाँ पर बीएसएफ को बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है इन वाटर चैनल्स को सेफगार्ड करने के लिए। हमें बताया गया कि शायद पहली और आखिरी मर्तबा किसी टेलीविजन क्रू के कैमरास को स्विच ऑन करने की इजाजत इस इलाके में दी गई है। ये सर क्रीक के दरिया पानी के खतरनाक रास्ते हैं। रत्ती भर भी गलती हुई कि नाव फंसी। बीएसएफ ने क्रीक वाले इलाके में एकदम नए जंगी दस्ते तैयार किए हैं, बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडो। ये बहुत दुर्लभ झलक है सर क्रीक के अत्यंत गोपनीय स्थान पर स्थित सूफी संत सांवला पीर की दरगाह। पाकिस्तान के ठिकाने के ठीक सामने बीएसएफ ने सांवला पीर पर अपने सबसे बेहतरीन शूटर्स तैनात किए हैं। इस कठिन पोस्ट पर इस कदर तनाव रहता है कि अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। इस जंगी जवान को मालूम है कि वो कहां पर तैनात है और इस जगह की सामरिक दृष्टि से क्या अहमियत है। अगर मदद चाहिए तो वो भी दूर पड़ जाती है।
देश के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित कोटेश्वर का शिव मंदिर। कोटेश्वर का स्थान वही है जो कन्याकुमारी का भारत के नक्शे पर एकदम दूसरे कोने पर। बीएसएफ ने कोटेश्वर के आसपास समुद्री सीमा पर फुल प्रूफ नाकेबंदी कर रखी है। इस काम को सरअंजाम दिया है पानी पर तैरती हुई ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी फ्लोटिंग बीओपीज। क्रीक एरिया में ये हर कोने पर तैनात हैं। कच्छ का रण बीएसएफ के लिए अजीबोगजब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। यह दलदली इलाका एक असंसदीय शब्द वाले नाले के अलंकरण से प्रचलित है। ये गाली वाला नाम पाकिस्तान ने दिया है। इस इलाके में पाकिस्तान आतंकवादियों को लगातार चोरी छुपे भारत में दाखिल करने की कोशिश करता रहता है और बीएसएफ के प्रहरी पहली नजर पर ही उन्हें थर दबोच लेते हैं। यहाँ हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। यहाँ का क्या होगा, ड्यूटी छोड़ के आगे पेट्रोलिंग फूड पेट्रोलिंग ये दोनों करते हैं। इन जगह का पूरा हम निगरानी रखते हैं सर। हाल फिलहाल में बीएसएफ को एक नए बख्तरबंद हथियार से लैस कर दिया गया है। ये है ऑल टेरेन व्हीकल। पानी के अंदर तैर जाए और कीचड़ में तेजी से भागे, कभी ना रुके। रण के लिए सबसे महफूज जंगी वाहन। ये खास बॉर्डर पिलर बहुत अहम है। भारत पाक के समझौते के तहत पश्चिमी सरहद पर आखिरी निशानदेही यानी पिलर नंबर 1175। जी पिलर वाली कतार पाकिस्तान नहीं मानता पर भारत मानता है। भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो अंतर्राष्ट्रीय लाइंस जी पिलर वाली लाइंस में करीब 46 पिलर्स हैं जो अंग्रेजों के जमाने से बने हुए हैं। एक कैप्टन ग्रिफिथ हुआ करते थे, अंग्रेजों के स्थानीय सर्वेयर, जिन्होंने सर क्रीक के इलाके में नक्शा बनाया और जिसके तहत ये जी पिलर वाली लाइन बनी। सर क्रीक के नाम की एक गलत धारणा बनी हुई है। लोकल सिंधी भाषा में सीर के माने होते हैं साझा। इस दरिया का मालिकाना हक साझा था दोनों तरफ से। सिंध की तरफ से उनका वाला छोर और दूसरी तरफ से कोट लखपत वाली जमीन। सीर शब्द का अंग्रेजों ने गलत उच्चारण किया और समय रहते सीर बन गया सर क्रीक। कच्छ के रण की रणभूमि कितनी तब्दील हुई है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कोट लखपत के किले की इस तिलस्मी दीवार को देखकर। बात उस सदी की है जब गुरु नानक जी मक्का मदीना गए थे और उस दौरान बाबा नानक इसी कोट लखपत में ठहरे थे। उन दिनों सिंधु नदी का मुहाना किले की दीवार को छूता हुआ बहता था। तब और अब वो सिंधु नदी का डेल्टा पाकिस्तान में कराची की तरफ खिसक गया है और पीछे छोड़ गया है विराट कच्छ का रण बीएसएफ के लिए। और अब हम आ पहुंचे हैं कच्छ के रण के उस छुपे हुए इलाके में जिसका मौजूदा मंजर भारत की दुनिया ने कभी पहले नहीं देखा जब टेलीविजन क्रू हमारी वहां पहुंची थी। और अब हम आ पहुंचे हैं कच्छ के रण के उस ऐसे छुपे हुए इलाके में जिसका मंजर दुनिया ने शायद पहले कभी ना देखा हो। हमारी टेलीविजन कैमरा क्रू के जरिए पहली बार विश्व प्रसिद्ध फ्लेमिंगो सिटी की बर्बादी की पहली तस्वीर। गुलाबी पंख वाला करीब आदम कद ऊंचा पक्षी
जो 10,000 किलोमीटर दूर से यहाँ रण ऑफ कच्छ में आता है अपना घोंसला बनाने के लिए। पर जब कैमरा क्रू वहां पहुंचा तब घोंसले उजड़ चुके थे। उन दिनों रण ऑफ कच्छ में सूखा पड़ा हुआ था। अमूमन यह रण के बीचों बीच वाला इलाका लगातार 3 फीट पानी की परत से ढका रहता है। जब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी तब भयंकर सूखा पड़ा था जैसा हमने आपको बताया, और फ्लेमिंगो सिटी के ये बस्ती छोड़ के गए। इस सूखे वीराने में बीएसएफ के लिए नई समस्या खड़ी हो गई थी, आतंकवादियों के संभावित छुपे हुए ठिकाने की। इलाके की अब चौतरफा चौकसी बढ़ा दी गई है सफेद पर लगती है मौत की घाटी, और बीएसएफ के लिए वो वहां जाएं जहां दूसरा कोई ना पहुंच पाए। ये थी हमारी खास पेशकश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट की ग्रेट वाइड रन ऑफ कच्छ की। अभी तक बस इतना ही। आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे जल्द ही। तब तक नमस्कार, जय हिंद।